सभी को नमस्कार। करीब तीन तीन चार दिन हो चुके हैं मणिपुर में वो वीडियो वायरल हुए जिसने पूरे देश को इस अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे हिंदुस्तान को नंगा करके रख दिया था। हमें उम्मीद था कि कोई कार्रवाई होगी, कुछ जिम्मेदारी तय होगी, कुछ बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों पर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा हमेशा से इन 9 सालों से होता आ रहा है कि कुछ बड़ी घटनाएं घटती है, कुछ छोटे मोटे बयान दे दिए जाते हैं, उसके बाद जैसे जैसे समय गुजरता है उसके साथ हम आम हिंदुस्तानी उस बात को भूल जाते हैं और उसके साथ सरकार भी उसको सटबट कर देती है। हम इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ होगा, कुछ सरकार की ओर से बयान आएंगे, कुछ तत्कालिक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारा पूर्वोत्तर का वो राज्य जिससे हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री अथाह प्रेम करते हैं, उनके भाषणों में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए एक अलग प्रेम दिखता है। वही देश का प्रधानमंत्री, वही नरेंद्र मोदी जी करीब 3 महीना तक खामोश रहे। उस वीडियो का इंतजार करते रहे कि वो वीडियो आएगा, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। वो भी बोलेंगे नहीं, जब ऊपर से प्रेशर आएगा, जब बोलने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, उसके बाद बोलेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री बोले नहीं हैं। शायद आप देशवासियों को, भाइयों बहनों, ये भूल हो रही होगी कि हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है। बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री के गर्दन के ऊपर तलवार लटकी हुई थी कि यदि अब नहीं बोले तो फिर हमारे कुर्सी पर खतरा मंडरा जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने बोला, क्योंकि उनके बोलने से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने यह बयान दे दिया था कि यह जो घटना है वो देश को शर्मसार करने वाली घटना है, और यदि हम सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हैं, यदि सरकार 7 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं करती है तो हम करेंगे। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री, जो 3 महीना से नींद की गोली खाकर सोए हुए थे, उनके मुख पर ताला लगा हुआ था, उनका बयान आता है, 2-3 शब्दों का बयान आता है 3 महीना के बाद। इससे अच्छा होता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री न बोलते। हम आम आदमी हैं, हमारे देश की आम जनता आम आदमी है। यदि उसके तक कोई बात किसी माध्यम से पहुंचेगी, तभी वो जान पाएगा कि हमारे देश के किसी कोने में क्या हो रहा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे देश के कोने में, पूर्वोत्तर के एक राज्य में क्या हो रहा है। लेकिन उन्हें तनिक भी चिंता नहीं थी। यदि चिंता थी तो अंदरूनी चिंता थी। देश के सामने, देश को किसी भी कीमत पर वो बताना नहीं चाहते थे कि आपके देश के किसी कोने में, एक कोने का एक राज्य, आपका एक महत्वपूर्ण हिस्सा जल रहा है। जब पूरी तरह से नंगा हो गया, तब जब देश पूरी तरह से मणिपुर की सच्चाई जान गया, उसके बाद इस देश के सत्ता पक्ष के चाटुकार, सत्ता में बैठे हुए लोग अपना अपना तीखी प्रतिक्रिया देते हैं। क्योंकि इनकी प्रतिक्रियाएं ही तेज, सिर्फ इनकी प्रतिक्रियाएं तीखी होती है। इनका जो निर्णय होता है ना, सबसे कमजोर होता है। यदि हम किसी इस आंकड़ों के आधार पर हम ये कहें कि आज का वर्तमान प्रधानमंत्री भारतीय इतिहास का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। 3 महीना से, 1 महीना की बात नहीं है, 1 दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है देशवासियों, 3 महीना से वहाँ पर घटनाएं घट रही है, वहाँ पर हिंसक घटनाएं घट रही है। लगभग सैकड़ों लोग मरे हैं, अनेकों वीडियो आया है, करीब सैकड़ों लोग मरे हैं। लोग एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ का कायर मुख्यमंत्री कह रहा है, एक मीडिया को संबोधन देते हुए, बयान देते हुए, कि वहाँ पर ये जो नंगी परेड हुई थी 2 महिलाओं की, वैसी घटनाएं पहली ये घटना नहीं है। ऐसी सिमिलर अर्थात 100 समान घटनाएं घट चुकी है। ये हम नहीं कह रहे हैं। वहाँ का मुख्यमंत्री, मैं नरेंद्र मोदी जी का चहेता मुख्यमंत्री, जिससे ये सब बयान देने के बावजूद भी उससे इस्तीफा नहीं लिया गया, उस व्यक्ति से कुर्सी नहीं छीना गया, उस व्यक्ति का इस्तीफा तक नहीं लिया गया, वह व्यक्ति बोल रहा है ये बात। ये हम नहीं बोल रहे हैं।
हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, वो व्यक्ति बोल रहा है, मणिपुर का मुख्यमंत्री बोल रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान देश के गृह मंत्री जो अपने आप को चाणक्य के कहते फिरते हैं, उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार सत्ता में किन दिल्ली में भी है और मणिपुर में भी आपकी सरकार है, आपका राज्यपाल है, आपका मुख्यमंत्री है, तो हमें नहीं लगता कि आपको वहाँ के राज्यपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री रिपोर्ट नहीं भेजते होंगे कि वहाँ पर वर्तमान में क्या हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको 100% सब कुछ पता था, लेकिन आप चाहते नहीं थे कि देश की आम जनता तक ये बात पहुँच पाए, क्योंकि आप लोग कुशल राजनीतिज्ञ भैया। इस देश का प्रधानमंत्री कुशल राजनीतिज्ञ है, जिसके पास वर्षों का राजनीतिक अनुभव है, कब बोलना है, कब खामोश रहना है, कब मुख में एकदम ताला मार लेना है, कब 2-3 शब्द बोलना है। मतलब जिनका नारा था बेटी बचाओ, उनकी सरकार में, उनकी सत्ता में रहते हुए अपराधियों का हाथ बेटियों के प्राइवेट पार्ट तक पहुंच जाता है और इस देश का प्रधानमंत्री फिर भी खामोश रहता है, इंतजार करता है कि वीडियो आएगा, देश की जनता जब पूछेगी, देश की जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कुछ तीखी प्रतिक्रिया देंगे तब हम बोलेंगे। इस बात का इंतजार कर रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। मतलब नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अर्थात ये नारा था, ये सतर्क किया गया था देश की आम जनता को कि हमसे बेटियां, हमारी सरकार में अपनी बेटियां बचा कर दिखाओ। ऐसा कोई बात तो नहीं ना था। देश की वर्तमान सत्ता से सीधा सवाल है। सैकड़ों लोग मरे हैं, सैकड़ों आपराधिक बलात्कारिक घटनाएं घटी है, इसके बावजूद भी वहाँ के मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होती, वहाँ के राज्यपाल पर कोई कार्रवाई नहीं होती, वहाँ के किसी अफसर को सस्पेंड तक नहीं किया जाता। सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, किसी की जवाबदेही तय नहीं होती। बस आया जाता है, 2-3 शब्दों का बयान दे दिया जाता है, उसी में राजस्थान प्लस छत्तीसगढ़ को जोड़ दिया जाता है। कोई लोग कहता है कि जो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये लोग चुनावी मेढक हैं, जहां चुनाव है वहीं पहुंचते हैं। अब देखिए बिहार में बिन बुलाए आ रहे हैं, राजस्थान छत्तीसगढ़ का नाम लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री को सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि भैया बात मणिपुर की करनी है, राजस्थान छत्तीसगढ़ बंगाल की करनी है। भैया अपनी राजनीतिक रोटियां कैसे सेका जाए, किस तरह से अपने अपराध पर, अपने कुकर्म पर कैसे पर्दा डाला जाए, देश की आम जनता को कैसे अंधेरा में रखा जाए, आम जनता को कैसे गुमराह किया जाए, देश की वर्तमान सत्ता यही चाहती है। उनका कुशल राजनीतिक प्लान यही रहता है कि किसी तरह से देश की आम जनता तक सच न पहुंचे। यदि सच पहुंच जाए तो उसको लिपापोती कर दो, क्योंकि इस देश की आम जनता भुलक्कड़ है, थोड़ी सी उनकी मानसिक रूप से कमजोर है, धीरे धीरे वक्त के साथ सब कुछ भूल जाती है। मैं यदि सरकार को महिला विरोधी कहूं तो मुझे किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में सरकार महिला विरोधी है। आपने वर्तमान उदाहरण देखिए, इस देश का संसद में बैठने वाला एक सांसद के ऊपर महिला पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय मेडल विजेता हैं, कोई आम नागरिक नहीं हुए, वे आरोप लगाते हैं। वह सांसद संसद में जाता है, संसद के बाहर फोटो खिंचवाता है, हंसता है, अर्थात जले पर नमक छिड़क रहा है। प्रधानमंत्री उसको कुछ नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री उसको सस्पेंड तक नहीं करते, प्रधानमंत्री उसको इस्तीफा तक नहीं लेते, ऊपर से उसको जमानत भी मिल जाती है। आप राम रहीम को देख लीजिए, हरियाणा में इनकी सरकार है, वो 1 महीना पर 2 महीना पर अपने आप से जेल में जाता है, लगता है, और जेल से बाहर अपने आप से आ जाता है। हजारों मामले ऐसे दिखेंगे जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता महिला विरोधी कार्यों में संलिप्त हैं। इस सरकार की कथने में और करने में आकाश और पाताल का अंतर है। जब वो मुख्यमंत्री कायर, कमजोर, नालायक मुख्यमंत्री यह कहता है कि ऐसे 100, ये पहली घटना नहीं है, 100 आपराधिक घटनाएं, ऐसी सिमिलर घटनाएं, समान घटनाएं, बलात्कारिक घटनाएं हो चुकी है, उसके बाद भी उस कमजोर कायर मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का कितना अधिकार है?
आप सोचिए। लेकिन ये जिस देश का प्रधानमंत्री, इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोग उससे कुछ इस्तीफा नहीं लेते, वहाँ कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगता। दूसरे राज्य में थोड़ी सी घटनाएं घट जाती है तो उपद्रव मचा देते हैं। ये इनकी और इनके 2 रुपया वाले IT सेल वाले एकदम उपद्रव मचा देंगे, पूरा सोशल मीडिया में आग लगा देंगे। ये इनके शासित राज्य में कोई घटना घटे तो इसको ये थोड़ा सा तीखी प्रतिक्रिया से काम चला लेते हैं। कोई इस्तीफा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, क्योंकि इस सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार वो नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, UPA की सरकार नहीं है जहां कोई इस्तीफा होगा। पहले की सरकारों में कोई घटना घटती थी तो इस्तीफा होता था, जिम्मेवारी तय की जाती थी। लेकिन आज की सरकार में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध बेशर्मी लोग हैं। इनके पास कोई शर्म नाम की चीज़ है ही नहीं। लगता ऐसे है जैसे सरकारी कंपनियों की तरह अपनी शर्म हया भी पूंजीपतियों को बेच दिए हैं। जिस तरह से मणिपुर का वीडियो आया, जिस तरह से मणिपुर में घटनाएं घटी, उस घटना के बाद इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के वर्तमान गृह मंत्री को, जो मणिपुर जल रहा था और अपनी राजनीतिक रैलियों में, राजनीतिक मीटिंगों में व्यस्त थे, किसी तरह इनको चुनाव जीतना है, उस राज्य के मुख्यमंत्री को, उस राज्य के राज्यपाल को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देने की आवश्यकता थी, यदि उनके पास शर्म होता तो। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि शुद्ध बेशर्मी लोग हैं, एक कायर लोग हैं, एक कमजोर व्यक्ति हैं ये लोग किसी तरह से कुर्सी को मजबूती से पकड़ कर रखना चाहते हैं। इनकी कुर्सी पर किसी तरह से आँच ना आए, ये किसी तरह से कुर्सी को बचा कर रखना चाहते हैं। उसके बाद तो देश की आम जनता है ये भूलने के लिए तैयार। आज घटना घटी, 3 महीने के बाद देश की आम जनता के पास रिपोर्ट जाता है, उसके बाद छोटी मोटी तीखी प्रतिक्रियाएं दे दी जाती है, काम खत्म। अर्थात यदि वो वीडियो देश के सामने नहीं आता तो देश की आम जनता जान भी नहीं पाता कि देश के एक कोने में, देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, देश के हमारे लोग किस तरह आपस में जूझ रहे हैं, किस प्रकार मर रहे हैं, किस प्रकार नंगे हो रहे हैं, किस प्रकार हमारा देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जल रहा है। अर्थात कितनी बड़ी साजिश थी देश की आम जनता के साथ, कितना बड़ा धोखा था यह देश की आम जनता के साथ कि देश की आम जनता जान भी ना पाए कि हमारा एक हिस्सा क्यों जल रहा है, कैसे नंगा हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे देश के हिस्से में। आप खुद सोचिए। और इस देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री और वहाँ के राज्यपाल और इस सत्ता में बैठे हुए जो भी जिम्मेवार लोग हैं, उनसे अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी कुर्सी है, आपका जनाजा तो नहीं। यदि नहीं संभलता तो उतर क्यों नहीं जाते। जय हिंद।